भक्ति वक्ता जिन्होंने भी जो आपने हिसाब से कहा है या ठाकुर जी के भावधारा के अंदर, वो काफी मतलब ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। यही एक छोटी छोटी बात को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, वास्तविकता ये है कि हम चाहे कुछ भी जाने, लेकिन जब तक उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते तब तक कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। मैं इस प्रसंग में एक छोटी सी घटना सबके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एक फॉरेनर आए थे ठाकुर देवघर में, और उनका ये क्वेश्चन था कि मुझे एक चीज बताए। एक गुरु भाई को उन्होंने पूछा कि ये इंडिया के अंदर इतना जो प्रॉफिट का आगमन क्यों होता है? जब भी देखो कि जो भी जितना भी सब प्रॉफिट है सब इंडिया में है, ऐसा क्यों है? क्यों अमेरिका में नहीं आता? क्यों ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता? क्यों ब्रिटेन में नहीं आता? कहीं और कंट्री में क्यों नहीं आता? तो क्वेश्चन बड़ा गंभीर था, सवाल बड़ा गंभीर था। तो जो गुरु भाई से पूछा गया वो बड़ा दुविधा में थे कि मैं इसका उत्तर कैसे दूं। वो थोड़ा सा सोचने लगे, उसके पास उस वक्त बोलने के लिए कुछ उन्हें सूझा नहीं। और ठाकुर जी के आश्रम में ही एक गुरु भाई थे जो ठाकुर जी के साथ ही बांग्लादेश पाबना से आए थे, और उस वक्त वो झाड़ू लगा रहा था। तो इतने में, क्योंकि वो एनआरआई जो था वो इंग्लिश में इनको पूछा, इतना तो इनको अभी इंग्लिश आता नहीं है। तो और जब ये गुरु भाई जब कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे तो झाड़ू लगाते लगाते वो उस गुरु भाई के पास आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से विनम्र पूर्वक कहा कि मैं कुछ बोलूंगा, क्या आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देंगे? तो गुरु भाई ने बोला, जब मैं कुछ बोल नहीं पाया तो तुम क्या बोलोगे इनको? कहते कि जो भी मेरे मन में विचार आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो इनको आप बताइए। तो गुरु भाई ने बोला कि ठीक है, तुम बोलो, मैं उनको बता दूंगा। तो पहला उनका क्वेश्चन ये था कि इनको पूछो ये देवघर कैसे आया। तो उन्होंने पूछा कि आप देवघर कैसे आए इंग्लिश में। तो उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका से एक फ्लाइट लिया था जो दिल्ली में आया, दिल्ली से फिर कोलकाता, कोलकाता से फिर मैं ट्रेन में जो सिटी से फिर टांगा करके मैं देवघर पहुंचा। तो उन्होंने बोला कि इतना करने की क्या जरूरत था, आप सीधा ही देवघर में प्लेन को लैंड करा लेते हैं। तो अंग्रेज बड़ा ये हुआ, गुस्सा हुआ कि बेवकूफ, ये प्लेन को लैंडिंग करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, एक रनवे चाहिए जिसके तहत ये प्लेन लैंडिंग हो सकता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। उसके लिए एक लंबा सा रनवे चाहिए जो इसको गति को संभाल सके। तो अब इस गुरु भाई ने बोला कि हाँ, ये दैट इज पॉइंट। प्रॉफिट को, अवतारी पुरुष को गर्भ में धारण करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास, ना तो अमेरिका के पास है, ना ही ब्रिटेन के पास है, और ना ही अदर्स कोई कंट्री में। वो अगर है तो इंडिया में है। इसीलिए बार बार प्रॉफिट जो है वो इंडिया पे आता है। और पिछले वक्ता भी यही कह के गया है कि नारी की जो परिशुद्धता है, माँ की जो परिशुद्धता है, उसके ऊपर ही सारा ये समाज का भीत मतलब नींव जो है, उसकी परिशुद्धता ही एक अच्छा नींव है। ठाकुर जी का एक बांग्ला में वाणी भी है कि नारी होते ही जन्मे जाती, थागले जातो तबे ही जाती, स्वामी तेजार जेमनी रोती, संतानो पाए तेमनी मोती। अब नारी की परिशुद्धता में ही संतान का
उसका उनका जो चिंतन है, सोच है, उनका जो कर्म है, वो उनके ऊपर ज्यादा ही है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा भोक्तिदा, जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि जी